अगर आप किसी भी महीने की 4 तारीख, 13, 22, 31 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो आपका अपकमिंग 2025 कैसे जाने वाला है। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। उम्मीद आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का मेरा ये वीडियो है कि ये प्रेडिक्शन चलेंगी आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सीखोगे, जनरल प्रेडिक्शंस भी बताऊंगी, पर्सनल ईयर की भी कैलकुलेशन बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जब पर्सनल ईयर कैलकुलेशन सिखाऊंगी तो आप अपना पर्सनल ईयर किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपका ये अपकमिंग 2025 जाने वाला है। अब ना आप राहु से रूल्ड होते हो, क्योंकि आप 4, 13, 22, 31 को बॉर्न हुए। इन सबका टोटल करेंगे तो 4 पे जाता है। 4 यानी राहु, और राहु जो होता है ना उसका काम क्या होता है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करना। तो कहीं ना कहीं आप हमेशा प्रॉब्लम्स के साथ घिरे रहते हो। अब नंबर 4 वाले क्यों परेशान रहते हैं, क्योंकि ये जो नंबर होता है ना में बहुत ज्यादा पैनिक लेता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती, नई चीजों को एकदम से जनरली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पैनिक अटैक में आ जाता है, राइट। और जो भी इसकी चीज में लाइफ में चेंजेस आप कर दोगे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ये, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है। अब जो ये अपकमिंग 2025 है, अगर आप इसका टोटल करोगे 2 + 0 + 2 + 5, इसका टोटल 9 पे जाता है। अब 9 ना मार्स होता है। अगर 4 और 9 की कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। दोनों का जो रिलेशनशिप होता है ना वो चोर पुलिस का होता है। अब जब रिलेशनशिप ही चोर पुलिस का हो गया तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब आपकी अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो यहाँ पर ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है ना वो ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी अपकमिंग 2025 में। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर छोटे मोटे चोट लगती रहे, यानी एक्सीडेंट भी हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा हो जाए, आप कार लेकर निकलो, डेंट लग जाए आपकी कार पे, तो पूरा साल कहीं ना कहीं आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लगे रहेंगे। स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपको डेंटल इश्यूज हैं वो डेंटल इश्यूज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपको पेन देकर जाएंगे, क्योंकि ये जो राहु और मार्स होता है ये डेंटल इश्यूज के लिए होता है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज, जिन लोगों का स्टमक रिलेटेड इश्यूज होता है उन लोगों को भी लिए जो अपकमिंग 2025 है वो बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए थोड़ा कॉशियस हो जाइए और अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। बात करते हैं जॉब और आपके बिजनेस की। राहु और मंगल जो है ना आपस में जो उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। अगर आप जॉब में हैं तो अब यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपकी जनरल प्रेडिक्शंस हैं। तो इन जनरल प्रेडिक्शंस में अगर आपका मूलांक 4 है तो अब आपके वर्क प्लेस पे आपके अगेंस्ट वर्क पॉलिटिक्स हो सकती है। तो दैट मीन्स जब वर्क पॉलिटिक्स होती है तो वहाँ का जो आपका एनवायरनमेंट होता है जहाँ आप काम कर रहे होते हो वो अब आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर तरफ आपके अगेंस्ट में पॉलिटिक्स चल रही होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, या तो आपका खुद काम में से मन हट जाता है या ले ऑफ का डर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहेगी कि जॉब को लेकर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपको बनी रहेगी। जॉब स्विच करोगे तो आपका जो साल है वो 9 पर गया है, और 9 जो होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अनप्रेडिक्टेबल होता है। उसका कभी अच्छा रहता है कभी बुरा रहता है। तो हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, बहुत अच्छी लेवल की जॉब मिल जाए, लेकिन उसकी सिक्योरिटी नहीं होगी। हो सकता है कि विद इन अ स्पेन ऑफ 6 मंथ आप जॉबलेस हो जाओ। तो यहाँ पर मिला जुला रूप दिखेगा। तो जिस जॉब पर आप हो, ये एक फेज है जो वर्क पॉलिटिक्स वाला है, वो निकल जाएगा, रेमेडीज के साथ निकल जाएगा, लेकिन वर्क पॉलिटिक्स के बेसिस पर अपनी जॉब को मत चेंज करिएगा। नेक्स्ट है बिजनेस। बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप में हो तब यहाँ पे क्या हो सकता है, पार्टनर के साथ आपकी अनबन हो सकती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आपका जो कोई भी, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर कर पा रहे हो या आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, वो सपोर्ट सिस्टम अब यहाँ पर आप अपना नहीं देख पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर क्लैशेस हो जाएंगे। तो आपका सपोर्ट सिस्टम में क्लैशेस हो जाएंगे, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ी हर्डल आएगी। तो ये थे जनरल प्रेडिक्शन। फाइनेंस की मैं बात करती हूँ। यहाँ पर ना आपको इन्वेस्टमेंट और जो भी आप तरीके की, चाहे आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट को कर रहे हो या पेमेंट्स कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट, तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अब आपके साथ फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है 2025 में। तो अगर आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स में फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है और आपके साथ 2025 में प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लैंड में, स्पेशली अगर आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पेपर्स को बैंक के पास जाकर बहुत गो थ्रू करना, क्योंकि यहाँ पर भी आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस उतने ही स्ट्रांग हो रहे हैं। तो फ्रॉड से बचना है, अपनी सारी चीजों को आप क्रॉस चेक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको करना है इन्वेस्टमेंट इस साल तो लास्ट क्वार्टर में आप करिएगा, तो वहां पर आपकी थोड़ा सा बेटर हो जाएगी सिचुएशन जब आपका 2025 का लास्ट क्वार्टर होगा। इन बिटवीन आप थोड़ा सा अवॉइड करिए किसी भी फॉर्म का इन्वेस्टमेंट या पेमेंट्स। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस करते हैं तो उसको भी होल्ड करिए। हेल्थ की बात बता दी, जॉब्स की, फाइनेंस की, आपके बिजनेस की बात बता दी है। अब यहाँ पर ना आपका जो
फैमिली रिलेशनशिप है वो भी यहाँ खराब होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय अब आपका जो गुस्सा है वो बढ़ जाएगा। और जब घर में गुस्सा बढ़ जाता है ना तो क्या होता है, सबसे पहले इम्पैक्ट जो आपके क्लोज वन होते हैं उनके साथ आपके रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि सारा गुस्सा आप उन्हीं पे निकालते हो। तो कहीं ना कहीं आपका फैमिली रिलेशनशिप यहाँ स्पॉइल होने का डर है। तो आप अपने गुस्से पे काम करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपका एग्रेशन भर जाएगा अपकमिंग 2025 में। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन की, किस तरीके से आप अपना पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करेंगे एक डेट ऑफ बर्थ के थ्रू समझते हैं। अगर एक डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1990, अब आपको यहाँ पर उसका बर्थ ईयर को नहीं यूज करना है, उसे ड्रॉप कर देना है, और जिस ईयर की हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं यानी 2025 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसको हम यूज कर लेंगे। तो अब हम यूज करेंगे 4 जनवरी 2025। अगर हम इसका टोटल करते हैं 4 + 1 + 2 + 2 + 5, इसका जो एंड रिजल्ट जाएगा वो 5 पे जाएगा। दैट मीन्स एनी पर्सन जो इस डेट पे बॉर्न हुआ है उसका जो पर्सनल ईयर निकल कर आया है वो 5 निकल कर आया है। इस तरीके से आप अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं और चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, कि आपका पर्सनल ईयर क्या निकल कर आ रहा है। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 निकल कर आ रहा है तो अब ये जो साल है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 2025, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी स्ट्रांग हो जाएंगी। हो सकता है जहाँ आप एग्जिस्टिंग जॉब में हो वहाँ आपका प्रमोशन हो जाए, आप हाइक देखो। तो यहाँ पर जो जॉब एट प्रेजेंट आप कर रहे हो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप यहाँ पर चेंज भी देख रहे हो, जॉब चेंज देख रहे हो, तो वो भी प्रोबेबिलिटी आपकी चार्ट में स्ट्रांग रहेगी। बिजनेस में हो तो ओवरऑल आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एनर्जी का पीरियड आपके पास आएगा, और जब एनर्जी का पीरियड आएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप 100% अपना काम करोगे। 2 हर्डल्स आपके लाइफ में आएंगी आपके बिजनेस में, बट कहीं ना कहीं आपको उनका सोल्यूशन निकालना आता होगा। तो ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा आपका। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अच्छा करके जाओगे। हेल्थ अगर आपकी काफी टाइम से खराब चल रही है तो यहाँ पर अब आपकी रिकवरी उस पर आ जाएगी, हीलिंग उस पर आ जाएगी। तो ओवरऑल आप हील करोगे, प्रोफेशनल लाइफ में बेटर करोगे, इन्वेस्टमेंट अच्छा आ जाएगा, रिटर्न अच्छा आ जाएगा। तो आपका जो पर्सनल ईयर 1 वाले हैं उनके लिए साल अपकमिंग 2025 अच्छा रहेगा। पर्सनल ईयर 2 निकल कर अगर आपका आ रहा है तो अब यहाँ पर जो है आपको थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है कि अब ये जो साल है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए उतना स्ट्रांग ना हो, आप थोड़े से यहाँ पर बहुत लो फील करें। जब लो फील करते हैं ना तो काम में मन नहीं लगता है। तो अब ये साल ऐसा होगा जब आपको ऐसा लगेगा कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, और आप अपना पूरी तरीके से जो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत आप नहीं करोगे। तो अब यहाँ पर ना आप 50% ही अपनी एनर्जी का यूज करोगे। तो जब 50% की एनर्जी यूज हो रही है तो उतना रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। दूसरा, अब यहाँ पर आपको हो सकता है किसी भी फॉर्म का एडिक्शन हो जाए, यानी अगर इफ यू आर अ पर्सन जो लिकर का कंजम्पशन करता है तो वो कंजम्पशन आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप स्मोकर हैं तो आप उसका इंटेक बढ़ा देंगे। तो अगर ये आप सब चीजें लेते हैं तो इस चीज का साइड इफेक्ट भी आपके ऊपर हेल्थ पर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल किसी भी चीज का एडिक्शन हो जाना आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। दूसरा, डिप्रेशन और एंजाइटी दिखेगी। तो कहीं ना कहीं जो साल है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। एडिक्शन आपके आ जाएगा जो आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट करेगा। आपका डिप्रेशन और एंजाइटी दिखेगी। तो ओवरऑल जो आपके लिए अपकमिंग 2025 है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। अब यहाँ जो आपको रेमेडी करनी है वो क्या करनी है, आपको मून की रेमेडी सबसे स्ट्रांग करनी है, क्योंकि आपका मन जो है ना आपको अर्श से फर्श तक सफर कराता है, और इस टाइम आपका मूड ही आपको स्ट्रांग रखना है। अगर आपने मन पे काम कर लिया तो ये चैलेंजेस आप आराम से निकाल कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने इमोशंस में बह गए हो तो यहाँ अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में सब जगह इशू आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, मेडिटेशन में एनरोल करना है, योगा में एनरोल करना है। तो अपने माइंड पर आपको काम करना है कि कितना स्ट्रांग उसको रखना है कि किसी भी फॉर्म के एडिक्शन पे वो ना जाए। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आता है तो यहाँ पर जो है आपका जितना भी आप मेहनत कर रहे हो अभी उसका सिर्फ और सिर्फ आपको 30% या 40% ही मिलेगा, क्योंकि ये जो साल है अब जो आपका पर्सनल ईयर 3 आता है ये मटेरियल गेन्स को नहीं बढ़ाता आपकी लाइफ में, आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेकर जाता है। अगर आप किसी एजुकेशन में क्लासेस में एनरोल करना चाहते हो तो उस तरफ लेकर जाता है। तो यानी रिलीजियस टूर होंगे आपके, आप रिलीजियस पर्सन से मिल सकते हो या आप किसी क्लासेस में एनरोल कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हो तो आपको सिर्फ 30 to 40% ही इंक्रीमेंट दिखेगा, और बाकी आप ना रिलीजियस की तरफ मुड़ जाओगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बार बार क्यों जा रहे हो इन जगहों पे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सनल ईयर 3। अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आता है, आप खुद राहु से रूल हो रहे हो और पर्सनल ईयर भी 4 आ जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में उस साल बहुत
सक्सेस नहीं टेस्ट कर पाओगे। सक्सेस तो मिलेगी आपको, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। आपने हर्डल रेस देखी है, जब तक आप एक के बाद एक सारी हर्डल्स को क्रॉस नहीं करते हो तब तक आप विनर नहीं होते हो। तो सेम अब आप ये समझना, आपके 2025 में ना बहुत सारी हर्डल्स आ गई हैं, अब आप उन पे जंप मार मार के क्रॉस करते रहिएगा, और जब आपने वो पूरा क्रॉस कर लिया तो आप विनर बन जाओगे। लेकिन अगर आपने वहां गिव अप कर दिया तो अब क्या होगा, अब आप अपनी लाइफ में ना थोड़े से यहाँ पर चैलेंजेस फेस करना शुरू कर दोगे। तो हर्डल क्रॉस करनी है, मेहनत के साथ करनी है, समय निकल जाएगा और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ रहेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रेमेडी के तौर पे जो भी आपके ऑफिस में या आपके घर में गार्ड है या स्वीपर है, आप उन्हें चाय दे दीजिए, तो आपकी रेमेडी हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर आपका पर्सनल ईयर 5 जा रहा है, अगर आपका पर्सनल ईयर 5 जा रहा है ना, तो फिर तो आपके लिए साल काफी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आप जो भी चीज लेना चाहते हो, अब तक जो भी आप चाहते हो, देखो चाहना और उस पर काम करना बहुत अलग बात होती है। अगर आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है, तो दैट मीन्स आपको बहुत अपना 100% उस साल पे देना है। अगर आपने नहीं दिया और आप आलगस में बैठे रहे कि साल अपने आप दे जाएगा, तो साल अपने आप नहीं देता, उस पर काम करना पड़ता है। तो दैट मीन्स पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो आपको बहुत मेहनत से उस साल पे काम करना है, 100% आपको देना है, ताकि वो जो साल आपको देने आया वो आपको देकर चला जाए। तो अगर आप यहाँ पर नई जॉब देख रहे हैं, बाहर फॉरेन में सेटलमेंट देख रहे हैं, आप कुछ नया प्रॉपर्टी परचेज करने की सोच रहे हैं, कुछ भी आप जो अपनी लाइफ में बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आपका नेम फेम मनी सब बढ़ जाएगा, क्योंकि जो 6 है वो अपना जादू तो चलाएगा ना, नेम फेम मनी देने का। तो अगर आपको बाहर विदेश में जाना है, फॉरेन अब्रॉड सेटलमेंट करना है, या कहीं ना कहीं अब आपको क्या करना है, यहाँ पर घूमना है बाहर जाकर, वो भी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। दूसरा, यहाँ पर क्या होगा, अब आपका ना थोड़ा सा एडिक्शन फिर से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, या फिर खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन चीजों को आप ना मटेरियल गेन्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। तो जब आप लाइफ में मटेरियल गेन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो ना, तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 6 है, तो आप कमाओगे भी और साथ में साथ आपके खर्चे भी डबल हो जाएंगे। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर अब आपको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 7 क्या काम करता है, आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट प्रोवाइड करता है। पहले ही आप नंबर 4 से रूल होते हो, और नंबर 7 आपकी लाइफ में क्या करेगा, प्रॉब्लम्स को लेकर आएगा। आप जितना काम कर रहे हो सिर्फ 30% आपको मिलेगा, या बहुत ज्यादा आपको काम में मन नहीं लगेगा, तो डिटैचमेंट वाली फीलिंग आपको दे देगा। तो इन शॉर्ट उतना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा अगर आपका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है। अगर आपको इन सब चीजों से बचना और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आप एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी क्लासेस में एनरोल जरूर करिएगा। कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, अगर किसी भी मूलांक से अगर वो रूल्ड होता है और उसका पर्सनल ईयर 7 आता है, तो 7 ना आपको डिटैचमेंट की फीलिंग देता है। तो आपको इस डिटैचमेंट की फीलिंग से अगर आपको बचाना है, डिप्रेशन से बचाना है, तो इसका बेस्ट रेमेडी होती है आप किसी भी कोर्सेज में एनरोल कर लो, या मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, तो ये आपको एक इल्यूजन दे देता है। पर्सनल ईयर अगर आपका 8 आ रहा है, तो आप थोड़े से कंफर्ट जोन में आ जाओगे, और कंफर्ट जोन में आने के बाद सिर्फ आप अपनी 50% की ही एनर्जी लगाओगे यहाँ पर। तो प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पर आप अगर कार परचेस करना चाहते हो, तो वो योग आपके बन रहे हैं कार परचेस करने के। वर्क वीजा, अगर आपको बाहर अब्रॉड जाना है, तो यहाँ वर्क वीजा लगने के चांसेस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो ओवरऑल अगर आपको बाहर फॉरेन का मूवमेंट देखना है जॉब के लिए, तो वो भी प्रोबेबिलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी 2025 में। अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, तो मैंने जो जनरल प्रेडिक्शन में बोला है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। तो आपके लिए 1 to 9 जो मैंने पर्सनल ईयर बताया है, आप अपने पर्सनल ईयर कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि आपका ईयर कौन सा रहा, और अकॉर्डिंगली आपके लिए वो प्रेडिक्शन उतनी ही काम करेंगे। अब ये जो प्रेडिक्शन है ना, साल आपका जो आएगा उसका बिहेवियर आप नहीं बदल सकते हो, ना मैं बदल सकती हूँ, लेकिन आप अपने प्लान्स को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो, और कहीं ना कहीं जो लॉसेज होने की प्रोबेबिलिटी है उनसे आप बच सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो। रेमेडीज की बात कर लेते हैं। अब आपको रेमेडीज में क्या करना है, अगर आप राहु से, जैसे आप राहु से रूल हो रहे हैं और आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, अपना बॉडी वेट आप मेजर करोगे, और जो ज्यों और बाड़ले होता है ना, अगर आप एक बार में कर सकते हो तो इट्स गुड, अगर नहीं कर सकते तो उतना बॉडी वेट हर महीने आप, जैसे अगर आपका 80 है, डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए, हर महीने उतना आप वेट को बहते हुए पानी में जो ज्यों और बाड़ले होते हैं उन्हें प्रवाह कर देंगे। अब वो
खाना वेस्ट नहीं होगा, वहाँ मछलियाँ हैं और मछलियाँ उनको खा लेंगी, तो हम फूड वेस्टेज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा आपको क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, क्योंकि आपके अगेंस्ट हो सकता है, वर्क पॉलिटिक्स हो सकती है। तो सुंदरकांड जब आप करेंगे ट्यूसडे या सैटरडे करेंगे, और जब आप करेंगे तो उस टाइम आप नॉनवेज और लिकर का कंजम्पशन नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।